हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं आपको अंग्रेजी विषय का अध्ययन करा रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको ग्रामर के लगभग वो सभी पॉइंट जो आपके बोर्ड के एग्जाम के अंतर्गत आते हैं उन सभी का अध्ययन लगभग करा दिया गया है। आज मैं आपको उस ग्रामर की श्रृंखला में एक पॉइंट है सेंटेंस रिकॉर्डिंग या सेंटेंस बिल्डिंग। वाक्य को किस प्रकार से, जो आपको वाक्य टुकड़ों में दिया गया है, उस वाक्य को आप किस प्रकार से पूरा करेंगे, ये आपको सीखना है। तो आप लिख लेंगे टॉपिक में लिख लेंगे आप सेंटेंस बिल्डिंग। या सेंटेंस रिकॉर्डिंग। इसका आप परिचय देखेंगे। आप ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो बोर्ड के द्वारा कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है, कभी कभी नहीं। इसमें आप परिचय करेंगे। ये परिचय आप लिखेंगे। परीक्षा में किस प्रकार का वाक्य होगा सर? परीक्षा में फ्लैश फ्लैश है, इसका मतलब तिर्यक निशान है। तिर्यक निशान के अंदर कुछ शब्द या वाक्यांश इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से अव्यवस्थित क्रम में अशुद्ध वाक्य के रूप में दिए जाते हैं। आपको इन्हें
व्यवस्थित व्यवस्थित क्रम में रखकर वाक्य बनाना होता है। इसके लिए आपको बनाना होता है। ठीक है, अब बात यह है, परीक्षा में फ्लैशेस यानी त्रियक निशान, आपको इस प्रकार से एक निशान दे रखा होगा। इस प्रकार से वाक्य में एक त्रियक निशान के अंदर कुछ शब्द या वाक्यांश इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से अव्यवस्थित क्रम में होते हैं, अर्थात ये एक अशुद्ध रूप होते हैं, ये दिए जाते हैं। आपको इन्हें व्यवस्थित क्रम में रखकर ही वाक्य को बनाना है, शुद्ध बनाना है। इसे आप किस प्रकार से बनाएंगे, ये आपको ध्यान देना है, और इसके लिए मैं आपको कुछ सामान्य सी बातें बता रहा हूं, उन पर आपको विशेष ध्यान देना है, जिससे आपका वाक्य गलत ना हो। इसके लिए आपको लिखना है। इसके लिए आपको सेंटेंस सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस का ज्ञान होना आवश्यक है। जिससे आप वाक्य को सही क्रम दे सकें। अब इसमें आपको जो वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य में आपको वाक्य का पहचान होना आवश्यक है। वाक्य की पहचान होना आवश्यक है, तो सबसे पहले पॉइंट आता है कर्ता, सब्जेक्ट। अब आप पहचानेंगे वाक्य को। वाक्य कैसे दिया होगा, मान लीजिएगा वाक्य आपका आया है HARI हरी हैज रिवाइज्ड REVISED रिवाइज्ड हिज लेसन। हिज लेसन, एक पॉइंट ये रखा है आपको। दूसरा वाक्य मैं आपको एक बार लिख रहा हूं, ए इंजन, ए रेल इंजन ए रेल इंजन pulls a number of
कोचेस। ये वाक्य मैंने आपको शुद्ध करके वाक्य लिखे हुए हैं। अब इस वाक्य में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के टुकड़े में वाक्य को बना दिया जाता है। ये वाक्य आएंगे धीरे धीरे, तब आपको बताया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, आपको वाक्य के अंतर्गत पहचान करनी है कि वाक्य का कर्ता कौन सा है। यदि आप वाक्य के कर्ता को सही पहचान पाएंगे तो वाक्य का क्रम भी आप सही निर्धारित कर देंगे। यदि वाक्य का कर्ता आप नहीं पहचान पाते हैं तो आपको उसका वाक्य का निर्धारण भी आप ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। अब जैसे इस वाक्य को मैंने लिख दिया है, आपको इसमें लिखा हुआ हरी, इसमें लिखा हुआ, मैंने एक निशान लगा दिया आपको, ये ए रेल इंजन, ये कर्ता का रूप है, कर्ता। अब मैं आपको इसकी कर्ता के बारे में नीचे लिख रहा हूं, इस पर आपको ध्यान देना है। ये टिप्पणी जो मैं कर रहा हूं वह है नोट लगा करके उपर्युक्त, ध्यान देना, उपर्युक्त वाक्यों में हरी और ए रेल इंजन उपयुक्त वाक्यों में हरी और ए रेल इंजन करता है। ये दोनों करता है। अब आप कैसे मानेंगे सर ये दोनों करता है? क्योंकि एक वाक्य वह वाक्य होता है क्योंकि एक वाक्य वह वाक्य एक वाक्य का वह वाक्य वह वाक्य भाग होता है। एक वाक्य का वह भाग होता है। एक वाक्य का वह कर्ता जो है एक भाग होता है जो उस व्यक्ति जो उस व्यक्ति या वस्तु जो उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह साधारण है नकारात्मक वाक्यों में क्रिया से पहले आता है। यानी आपको जो सबसे पहला पॉइंट है वो कर्ता। आप कर्ता को कैसे पहचानेंगे?
देखिए ये जो वाक्य दिए गए हैं आपको, अभी अभी आपको ऐसे आ रहा है, हरी हरी हैज रिवाइज्ड लेसन, ए रेल इंजन पुल्स ए नंबर ऑफ कोचेज। इन दोनों वाक्यों में हरी और ए रेल इंजन ये कर्ता का रूप है, अर्थात क्योंकि जब वह एक वाक्य का भाग होता है, यह प्रत्येक किसी भी वाक्य का ये कर्ता एक मूल भाग होता है, मूल, जो उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करता है, अर्थात जिसके बारे में खास बात की जाती है। अर्थात एक रेल का इंजन बहुत सारे कोचों को, जो उसके डिब्बे होते हैं उन्हें खींचता है। तो क्या खींचता है? एक रेल का इंजन। इंजन क्या खींचता है? कोचेज को खींचता है। तो जिसके बारे में हम उस वस्तु का विशेष जो उल्लेख करता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यह वाक्य में हमेशा कर्ता कहलाता है। और कर्ता साधारण और नकारात्मक दोनों ही वाक्यों में हमेशा क्रिया से पहले ही पाया जाता है। पहला पॉइंट था आपका कर्ता के रूप में, कर्ता आपने देख लिया। दूसरा पॉइंट देखेंगे अब आप। दूसरा है क्रिया। बस इसको भी आप उदाहरण की तरह समझेंगे। जैसे देखेंगे वाक्य, फायर, फायर वर्ड, माई स्कूल इज, माई स्कूल इज नियर द रेलवे स्टेशन। वाक्य नंबर और लिख के दिखेगा, he has sharp mind। वाक्यों में आपने देखा, अर्थात उपरोक्त वाक्य में कर्ता 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 से इसके बाद आने वाली क्रिया, क्रिया, क्रिया और क्रिया। यहां पर ये सहायक क्रियाओं को क्रियाओं के रूप में लिया गया है, क्योंकि इस वाक्य में जो मूल क्रिया है वह वाक्य में नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पर इनको क्रिया के रूप में संबोधित किया गया है। तो आपको लिखना है, उपरोक्त वाक्यों में वन इज और हैज, ये क्रिया का रूप है, ये क्रिया का रूप है। अर्थात इसे हम ऐसे से कह सकते हैं, ये किसी एक्शन, ये किसी कार्य या स्टेट, ये किसी कार्य या स्टेट को
बनाती हैं। ये किसी कार्य को या स्थिति को बनाती है और साधारण वाक्यों में, साधारण और नकारात्मक वाक्यों में कर्ता के बाद इनका स्थान आता है। ये क्रियाएं वे शब्द हैं जो किसी भी वाक्य में किसी भी कार्य को करना या उसकी विशेषता, विशेष स्टेट, सीधापन को, सीधा जिस पर फोकस किया जा रहा है, ऐसे कार्य के बारे में बताती हैं, वो क्रियाएं कहलाती हैं। और साधारण और नकारात्मक वाक्यों में इनका स्थान हमेशा कर्ता के बाद में आता है। ये आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 3, कर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे इसका वाक्य लिख रहा है, he helps everybody। ये नंबर वाक्य आपके सामने लिखा गया है, he helps everybody। 3 पॉइंट में देख कर देखिएगा, he didn't give me that book, give me that book। और उसमें 3 नंबर, हाउ डू यू यूज योर माइंड। आपके सामने 3 वाक्यों को लिखा गया है। ये 3 वाक्यों में आप कर्म का निर्धारण करेंगे। ये आप समझ चुके हैं पहले से। इस वाक्य में एवरीबॉडी, दैट बुक, योर माइंड। उपरोक्त वाक्य में एवरीबॉडी, दैट बुक, योर माइंड, योर माइंड, ये कर्म है। ये
कर्म हैं। कर्म कर्म व्यक्ति या वस्तु हो सकता है, हो सकती है, जो कर्ता के द्वारा कार्य से प्रभावित होती है। अर्थात जब कर्ता किसी कार्य को करता है जिसके साथ वह अपनी क्रिया करता है, वह वाक्य में कर्म होता है। कर्ता जिस भी किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ क्रिया करता है तो वह वाक्य में कर्म का प्रारूप लेता है। दोस्तों, आपके इसके अगले पॉइंट अगली वीडियो में कराए जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, अवश्य पढ़िएगा। धन्यवाद।